ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 2। दादी ब्रिज इंदिरा। आप बाबा की लौकिक पुत्र वधू थी। आपका लौकिक नाम राधिका था। पहले पहले जब बाबा को साक्षात्कार हुए, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो वह सब दृश्य आपने अपनी आंखों से देखा। आप बड़ी रमणीकता से आंखों देखे वे सब दृश्य सुनाती थी। बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य दादी को ही प्राप्त था। बाबा ने आपके बारे में महावाक्य उच्चारण किया था, बच्ची 84 जन्म ही भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के बहुत समीप संबंध में रही है। इसलिए अंतिम जन्म में भी लौकिक पुत्र वधू के रूप में अति समीप का पाठ मिला। बाबा के साथ साथ कोलकाता, हैदराबाद, सिंध, कराची, आबू की यात्रा करते करते अंत में आपको बाबा ने महाराष्ट्र जोन की संचालिका के रूप में मुंबई सायन सेवा केंद्र पर रखा। महाराज कुमारी और महारानी जैसी रहकर फिर ब्रिज कोठी में बैगरी पाठ बजाते हुए आप वज्र के समान दृढ़ रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब एडवांस पार्टी में सेवारत हैं। आप 1 जनवरी 1990 को अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतन वासी बनी। ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंदिरा जी ने शिव बाबा की प्रवेशता से पहले के कुछ वर्ष दादा की बहू के रूप में बिताए। उस अवधि के दौरान हुए अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त किया है। राजकुल की महिलाओं से ज्यादा जेवर। दादा ने मुझे रानियों से भी अधिक ठाठ से रखा। एक बार नेपाल के राजकुल में मालूम पड़ा कि दादा अपने घर बहू लाए हैं, तो उनके सदस्य शहजादियां इत्यादि मुझसे मिलने आई थी। जब उदयपुर के महाराजा को मालूम हुआ कि दादा कोलकाता में बहू को ले गए हैं, तो उन्होंने भी दादा को लिखा था कि वे सिंध जाते समय अपनी पत्नी और बहू सहित बीकानेर से होते जाएं। दोनों राजाओं के राजकुल की महिलाओं ने जब मुझे देखा, तो वे यह देखकर हैरान रह गई कि मैंने उनसे ज्यादा जेवर पहन रखे थे। मैंने एक एक अंगुली में 2-2 अंगूठियां पहन रखी थी, और वे भी कीमती हीरों की। मेरा हार भी हीरों का बना था। यह सब देखकर वे सब बाबा को बेताज राजा मानते थे, और यह भी महसूस करते थे कि बाबा फ्राक दिल है। परंतु जैसे जैसे बाबा अधिकाधिक अंतर्मुखी होते गए, उनका मन इन चीजों से हटता गया और उन्हें ये श्रृंगार फीके दिखाई देने लगे। और आखिर सुनहरे शब्दों में लिखी जाने वाली इतिहास की वह घड़ी आई, जब शिव बाबा ने फ्राक दिल और राजकुलोचित संस्कार वाले साधारण और साथ साथ उच्च जीवन प्रणाली वाले
दादा के रथ को माध्यम रूप में अपनाया। ससुर के स्थान पर श्री कृष्ण। मैं बाबा की अंतर्मुखता तथा उनकी तपश्चर्या इत्यादि को देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। एक बार एक विशेष दृश्य मेरे सामने आया, जिसके बाद इस ईश्वरीय परिवार में मेरा भी पाठ शुरू हुआ। एक बार बाबा भोजन करने बैठे थे। मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर गई। जो ही मैं उनके सामने पहुंची और उनकी ओर मेरी दृष्टि गई, तो मुझे बाबा के स्थान पर सजे सजाए श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि यहां कुर्सी पर श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं। थाली मेरे एक हाथ में थमी रही और मैं उधर देखती ही रह गई। पहले जब मैं बाबा के सामने जाया करती थी तो घूंघट किया करती थी, परंतु अब जब मैं घूंघट करने ही वाली थी तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं श्री कृष्ण के सामने भला घूंघट क्यों निकालती? मुझे लगा कि मेरे ससुर के रूप में साक्षात भगवान मुझे स्वयं आ मिले हैं। तब मुझे रूहानी नशा सा चढ़ गया और तब से घूंघट निकालना मुझसे छूट गया। उस समय यह ज्ञान तो नहीं था कि दादा को देखने से श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता है। यह ज्ञान तो धीरे धीरे बाद में ही मिला, परंतु इससे मेरे जीवन का नया अध्याय खुला। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप का भी साक्षात्कार हुआ। सजा सजाया दिव्य प्रकाशमान रूप था। इन सब अलौकिक वृतांतों से मुझसे श्रृंगार सज धज सब सहज रीति से छूटते गए और मैं रूहानियत के रंग में पूरी तरह रंगती गई। उन्हीं दिनों में एक बार की बात है, दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी। उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, उनको दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट आई। आदि दृष्टा। मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी
प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो गई। आवाज यह थी, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। एक लहर थी, कोई माइट थी। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वह स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई माइट थी। वास्तव में यह दृश्य था दादा लेखराज के तन में निराकार शिव परमात्मा की प्रथम पधरामणि का, जिसे दादी ब्रिज इंद्रा ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे ही दादी ब्रिज इंद्रा का भी आदि दृष्टा होने का कल्प कल्प का पाठ निश्चित हो गया। दादी निर्मल शांता जी दादी ब्रिज इंद्रा के बारे में सुनाती है, मेरे सबसे बड़े भाई किशन की शादी करने का संकल्प बाबा को जब आया तो बाबा ने घर में प्रथम बहू लाने के लिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प किया हुआ था कि बहू ऐसी हो जो सुशील, सुंदर, सरल व सात्विक विचारों वाली, शाही यानी श्रेष्ठ नामी गिरामी परिवार की हो। बाबा ने पहले से ही एक लड़की को देखा था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे। खूब मान सम्मान था। राजा महाराजाओं से संबंध थे। इन सब के कारण कोलकाता में जवाहरात के व्यापारी बाबा को खिदरपुर का नवाब कहते थे। अतः नवाब के घर में प्रथम बहू कैसी आनी चाहिए? वह भी शहजादी, राजकुमारी जैसी हो। सब सुविधाएं घर में मौजूद थी। राधिका नाम की एक बच्ची थी, जिसका अलौकिक नाम दादी ब्रिज इंद्रा पड़ा। वह बहू के रूप में हमारे घर में कैसे आई, उसकी भी एक कहानी है।
बाबा संपन्न धनी परिवारों में से होने के कारण बृज इंद्रा दादी के परिवार को जानते थे तथा उनका भी व्यापार ऐसा ही था। बचपन में बृज इंद्रा दादी अर्थात राधिका एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रही थी। उसके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी थी। बाबा ने राधिका को परिवार के साथ देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन संकल्प किया था कि यह बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में लाएंगे। समय गुजरता गया। राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में किशन के लिए राधिका बहू के रूप में चाहिए। यह सुनकर राधिका के भाई ने 3 शर्तें बाबा के सामने रखी और कहा, इन्हें पूरा करने पर ही हम अपनी बहन को आपके घर दे सकेंगे। वो 3 शर्तें थी। पहली, उसके पांव गलीचों पर ही पड़ेंगे। दूसरी, वह कभी भी अपने हाथ से खाना नहीं बनाएगी। और तीसरी, उसके आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसे स्वीकार किया मानो कि ये कोई बड़ी बातें नहीं है, और ये सब सुविधाएं उस समय घर में मौजूद थी ही। बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल। उस समय हम कोलकाता में रहते थे। राधिका हैदराबाद में थी। उसके लौकिक भाई देखने व जानने के लिए कोलकाता हमारे घर पर आए। घर में उस समय भी गाड़ी, नौकर, नौकरानियां थी। कारपेट अर्थात गलीचों पर ही हम चलते थे। अचानक आने पर सब कुछ स्वयं ही देखा तथा बाबा ने उसे घर का सारा खजाना खोलकर भी दिखा दिया। एक अलमारी में अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रत्न, माणिक्य, मोती आदि थे। फिर बाबा ने कई अलमारियां खोलकर दिखाई, जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे, जिनमें हीरों आदि के भी हार थे। उनको देखकर उसका भाई तो आश्चर्यचकित हो गया। बाबा ने चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार के सामानों से भरी और भी कई अलमारियां दिखाई। कहा जाता है, समझदार को इशारा ही काफी होता है। राधिका का भाई यह तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा के पास इतनी धन संपत्ति है। घर में बहू को लाना था तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने युक्ति से बाजी जीत ली। राधिका का भाई खुशी से आंखों देखा हाल और सारा समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ तथा एक दिन राधिका, जिसे बचपन में बाबा ने देखा था, बहू के रूप में घर में आ गई। यह बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल था। ऐसी बहू रानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में 4 चांद लग गए। वह बहू के साथ साथ बेटी का भी पार्ट निभाती थी। वह बाबा के लौकिक अलौकिक परिवार के साथ अंत तक रही। दादी बृज इंद्रा जी के बारे में अपने अनुभव
ब्रह्मा कुमार रमेश शाह मुंबई से इस प्रकार सुनाते हैं। अगोचर प्रेरणा। घर में सत्संग चल रहा है। गुरु लालजी महाराज का प्रवचन हो रहा है। आए हुए सभी मेहमान और भक्तजन शांति से रोचक भाषा में कहे हुए भारतीय तत्व ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। और उसी सभा के बीच से दादा लेखराज जी, जो कि ब्रह्मा बाबा का उस समय का लौकिक नाम था, वे अचानक उठे। सबने सोचा कि शायद कोई साधारण कार्य अर्थ दादा उठे होंगे, परंतु उसी स्थान पर बैठी हुई दादा लेखराज की लौकिक पुत्र वधू राधिका जी को प्रश्न उठा मन में कि दादा क्यों उठे। शायद किसी चीज की उन्हें जरूरत होगी, इसी कारण वह भी उठी और दादाजी के पीछे पीछे गई। एक अगम्य अगोचर प्रेरणा इसके पीछे थी। पहले दृश्य को देखने का सौभाग्य। इसी सभा में पिताश्री जी की लौकिक युगल जसोदा जी, लौकिक पुत्र पुत्री आदि आदि सब बैठे थे। सबने पिताश्री जी को उठते देखा, परंतु राधिका जी के ही भाग्य में लिखा था पिताश्री जी के पीछे पीछे जाना। पहले पहले आने वाले दृश्य को देखने का सौभाग्य था उनका। और उन्होंने उस कमरे में क्या देखा? पिताश्री जी धीर गंभीर होकर ध्यानस्थ स्थिति में बैठे थे। उनके मुख पर दिव्य प्रकाश छा गया। सारा कमरा उसी दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। वायुमंडल शीतल और शक्तिवान बन गया। मृदु सुगंधित वायु और ओजस्वी तेजस्वी प्रकंपन से भरा मंगलमय वातावरण हो गया। ऐसी शुभ घड़ी में दादा लेखराज जी के साधारण तन में परमपिता परमात्मा की प्रवेशता हुई। परमधाम से अब तक सूक्ष्म रूप से व साक्षात्कार आदि के माध्यम से कार्य करने वाले परमात्मा ने प्रकृति का आधार ले साकार रूप के निमित्त तन में प्रवेश कर पहला पहला शब्द उच्चारण किया, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। राधिका बनी आदि दृष्टा। उस दिव्य अवतरण को भागीरथ के तन में उतरने वाली गंगा के प्रति शास्त्रकारों ने जो गायन किया है, उसके यथार्थ रूप को प्रथम देखने के निमित्त बन गई राधिका जी, अर्थात परमात्मा के दिव्य अवतरण को प्रथम देखने वाली राधिका जी आदि दृष्टा बन गई। या तो कहो ज्ञान सागर परमात्मा के मुख से निकलने वाले आदि ज्ञान रत्नों को सुनने वाली आदि ज्ञान गंगा बन गई राधिका जी। और बाद में परमपिता परमात्मा ने जब सब समर्पित भाई बहनों के नए जीवन के नए नाम दिए, तब राधिका जी के नए दिव्य जीवन का नाम हो गया ब्रिज इंदिरा जी। इस प्रकार संगम युग के प्रथम साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त करने वाली दादी
ब्रिज इंदिरा जी शायद जरूर सतयुग का प्रथम साक्षात्कार करने वाली भी होगी। ब्रह्मा रूप का प्रथम दिव्य दर्शन करने वाली ब्रिज इंदिरा दादी ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो बालक रूप में श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन करने वाली भी होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। भविष्य के ड्रामा को तो भाग्य विधाता परमात्मा ही जाने। और फिर क्या हुआ? त्याग की परीक्षा में संपूर्ण सफल। ड्रामा की विभिन्न परिस्थितियां व दृश्य आगे आते गए। कई आत्माएं समर्पित हो गई। दादी ब्रिज इंदिरा ने भी अपना सर्वस्व समर्पित किया। लोग समझते हैं कि बहनों को गहने बहुत प्यारे लगते हैं। दादी ब्रिज इंदिरा जी के पास भी हीरे मोती सोने आदि के बहुत गहने थे। उन्हों को अपने 2 अलौकिक बच्चे भी थे। संकटकालीन परिस्थिति के लिए या पुत्रों की शादी पर फर्ज अदाई के रूप से देना जरूरी है, ऐसा समझ करके भी इन्होंने थोड़ा सा भी धन या गहने अपने पास नहीं रखे। त्याग की परीक्षा में और नष्टो मोहा की परीक्षा में संपूर्ण सफलता उन्होंने पाई। त्याग का भी त्याग किया, अर्थात कभी भी त्याग का भी वर्णन नहीं किया, याद भी नहीं किया कि मैंने इतना त्याग किया। दुनिया के लोग थोड़ा भी त्याग करते हैं तो उसका वर्णन करते हैं, गायन करते हैं। तब हमें दादी ब्रिज इंदिरा जी ने सिखाया कि निमित्त बन करके कैसा त्याग भी त्याग करना है। ईश्वरीय सेवाओं में सहन भी किया और इस ज्ञान गंगा की जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। स्थापना के आदिकाल में अर्थात 1937 से 1952 तक के 16 वर्षों में उन्होंने यज्ञ कारोबार में अथक सेवा की। ड्राइवर बनकर के बस आदि भी चलाई और जब बस का एक्सीडेंट हुआ तब देश विदेश में समाचार छपे कि भारत में महिला जागृति इतनी आई है कि बहनें बस आदि भी चलाती हैं। ईश्वरीय सेवा के हर स्थूल सूक्ष्म कार्य में सदा ही अपने आप को आगे रखा। श्रीमत का पालन चुस्ती से किया और जब 1953 से ईश्वरीय सेवा अर्थ सब निमित्त ज्ञान गंगाओं को विभिन्न स्थानों पर पिताश्री जी ने भेजा, तब दादी ब्रिज इंदिरा तथा दादी पुष्प शांता जी मुंबई आए। पश्चिम भारत की आदि की ईश्वरीय सेवा में भी सहभागी बने। मायावी मुंबई नगरी में भी अनेक कष्ट सहन किए। मुंबई में 4 पैर पृथ्वी मिलना भी बहुत मुश्किल है। शुरू में रुंगठा हाउस, कोठारी मैदान, दिव्यांत्र, अमीचंद मेंशन, वाटरलू मेंशन आदि आदि स्थानों पर सेवा करने के लिए ब्रिज इंदिरा दादी निमित्त बन गए। दक्षिण मुंबई में ईश्वरीय सेवा बढ़ी, परंतु अब उत्तर मुंबई में भी यह दैवी फुलवारी बढ़ने लगी और उसी कारण सायन शिव में भी नरोत्तम निवास में 3 पैर पृथ्वी
पहले पहले किराए पर ली और इस स्थान पर विराजमान होकर दादी ब्रिज इंदिरा जी ने यह दैवी फुलवारी बढ़ाई। इस प्रकार मुंबई में अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा बढ़ती गई। मुंबई के बाहर पुणे आदि स्थानों पर भी ईश्वरीय सेवा बढ़ी और उसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत जोन बन गया जिसका नाम रखा गया महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश जोन। पहले पहले दादी पुष्प शांता और बाद में दादी ब्रिज इंदिरा जी इस जोन की मुख्य संचालिका बने और यह कार्यभार उन्होंने अंत तक उठाया। सारे यज्ञ की हरेक प्रकार की ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण सहयोग दिया। हर प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाली यज्ञ इतिहास के मुख्य पात्रधारियों में से एक ऐसा पाठ अदा किया, ऐसा इतिहास के साथ अपने को ओतप्रोत कर दिया कि वह इतिहास का दूसरा स्वरूप बन गई। हर प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाली बन गई। उस समय का वह तेजस्वी, दिव्य, भव्य वर्तमान अब भूतकाल बन गया। उसी भूतकाल का यथार्थ यशोगान करने वाली बन गई। मैं भी जब इस दैवी परिवार का सदस्य बना तो मेरे लिए भी दादी ब्रिज इंदिरा जी लक्ष्य मूर्ति, प्रेरणा मूर्ति इस अर्थ में बन गई कि मैं भी वर्तमान की हर घड़ी को अमूल्य घड़ी समझकर हर घड़ी का साक्षी और साथी बनूं, ताकि जब वर्तमान भूतकाल बने तब आने वाले हमारे बहन भाइयों को उसका साक्षात्कार कराऊं और गाऊं, गुजर गया वह जमाना कैसे कैसे। मातृवत पालना। दादी ब्रिज इंदिरा जी हरेक की महानता और गुण को पहचानने में सदा सफल रही और सदा ही अपने साथियों को आगे बढ़ाती रही। जैसे कि मां अपने बच्चों की पालना करके बच्चों को आगे बढ़ाती है, उनकी प्रेरणा मूर्ति बनती है, मार्गदर्शक बनती है। ऐसे दादी ब्रिज इंदिरा जी ने सदा मातृवत पालना का कर्तव्य बहुत अच्छा किया और अनेक बहनों को आदर्श शिक्षिका बना उनका जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने में निमित्त बनी। शुभ राय में विशेष बल। बाल्यकाल में लौकिक विद्या का अभ्यास इतना नहीं किया था दादी ने, परंतु सदा ही आदर्श विद्यार्थी बनकर लौकिक बातों के प्रति भी समझने की जिज्ञासु वृत्ति रखी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यथार्थ प्रयोग वह करती थी। सदा हरेक बात की गुह्यता में उसका आदि और अंत समझने का प्रयत्न करती थी। परिणाम स्वरूप उनके शुभ विचार या शुभ राय में एक विशेष बल होता था, जो शुभ राय पाने वाले की हर कदम पर सहायता भी करता था। कम खर्च बालानशीन। अस्थमा का रोग था, परंतु अस्थमा के कारण वह असहाय नहीं बनी। अपना कर्तव्य सदा ही निभाती रही।
इस बीमारी के कारण और बाद में वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप से बृज इंद्राजी सीमित थे, परंतु मानसिक रूप से सदा सबके साथी थे और एक स्थान पर होते भी इस विशाल जोन के अनेक ईश्वरीय सेवा केंद्रों को संभालने में सदा ही मार्गदर्शक रहे। दादी जी की एक और खूबी थी कि वे कोई भी निर्णय लेते थे तो उसका पालन कराने में सदा ही सभी के सहायक रहते थे। इसलिए कभी भी निर्णय प्रमाण कार्य करने वाले को यह डर नहीं लगता था कि कहीं दादी विचार बदलेंगे तो नहीं। आज की दुनिया में कार्य करने वाले को कई बार ऐसा डर रहता है, परंतु दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में सबके मददगार पूर्ण रूप से बने। कम खर्च बाला नशीन के रूप में हर बात की इकोनॉमी कराने में निमित्त बनते थे। ऐसे प्रसंगों की बहुत बड़ी बड़ी लंबी लाइन है जिसका वर्णन उनकी जीवन कहानी के रूप में होना चाहिए। यह छोटा सा लेख तो उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में गुण अनुवाद करने के लिए लिखा है ताकि सभी रसास्वादन कर सकें और मैं भी ऐसी श्रद्धांजलि द्वारा कृतार्थ हो जाऊं। हमारी दादी बृज इंद्रा जी ऐसी गुणमूर्त थी, परमपिता परमात्मा की ऐसी दिव्य चेतना मूर्त थे जिसका गायन यह दैवी परिवार बहुत समय तक सदा ही करता रहेगा।